हेलो गाइस, तो हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। वो 50 क्वेश्चंस मौर्य काल से जुड़े हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ज़रूर देखने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस टॉपिक के हमारे टोटल 91 क्वेश्चंस है और अभी तक हमारे 41 क्वेश्चन बच गए हैं, तो वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हमारे अभी तक 369 पहले हो चुके थे, ठीक है, 369 क्वेश्चन पहले, 50 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में करे और 41 इसमें करेंगे। तो आप हिसाब लगा लो, हमारे लगभग 470-80 के आसपास क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। मेरी आप पिछली 7-8 पार्ट मैंने बना दिए हैं लूसेंट की सीरीज़ के इन हिंदी, ठीक है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए हैं। चलिए 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 51 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने किन किन चीज़ों का विकास किया था, ठीक है, तो हमको बताना है। तो इसका हमारा हो जाएगा, उन्होंने संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन का विकास किया था और सोने के सिक्कों का। तो हमारा सॉरी गाइस, सोने के सिक्के नहीं, उन्होंने हिंदू कुश तक साम्राज्य, ठीक है, इनका विकास किया था। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 है, असर्शन रीजन है, ठीक है गाइस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो ये व्याख्या भी सही करता है। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है, ठीक है। अशोक के जो भी शिलालेख है उनमें क्या शामिल है वो ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और 13वां, ठीक है, दूसरा और 13वां। 54th क्वेश्चन में पूछ रहा है, दर्शन रीजन में अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता और अधिक महत्वपूर्ण क्या थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का क्या प्रसार किया था, ठीक है, ये दोनों बताना है। तो इनका आंसर हमारा हो जाएगा, हाँ ये दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है हमारा और हमारा ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किस राजवंश में अशोक का राजवंश कौन सा था, अशोक का राजवंश मुझे बताइए, और किस राजवंश में उनका उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा मिलता है मास्की, क्या ये देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है, 56 क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, 56 क्वेश्चन है, वो हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, ठीक है, कौन सा वक्तव्य है जो गलत है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में। स्तंभ जो हमारे पिलर्स होते हैं उनको कहा गया है, तो हमारा ये वाला गलत है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो नेक्स्ट में वो हमसे पूछ रहा है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अशोक ने, ठीक है ना, अशोक ने की थी। 58th क्वेश्चन है हमारी सूची से जुड़ी हुई, ठीक है, सुमेलित करना है हमको। प्रांत और राजधानियाँ, कौन से प्रांत की कौन सी राजधानी थी, ठीक है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 59th में किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अर्थशास्त्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, अशोक ने अपने राज्याभिषेकों के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है, किससे ली थी हमें ये बताना है। तो उपगुप्त से ली थी, ठीक है, उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा, किसने कहा बताइए। तो वो कहा था मेगास्थनीज ने, ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी को, ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष,
ठीक है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? ठीक है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुसार ढालने की कोशिश की थी? ठीक है, किसने? 65th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस धर्म में मिलता है? वो मिलता है हमारा परिशिष्ट पर्वन। ठीक है। 66 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है महीनों से मौर्य का राज कौसे वर्ष आरंभ होता है? ठीक है, हमें महीना बताना है। ये तो अब चलते हैं ना मार्च, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, लेकिन ये जो पहले चलते थे फाल्गुन, ज्येष्ठ, इनके अनुसार आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन किन जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया है पहला चोल, ठीक है, पांडे, ठीक है, सत्यपुत्र, ठीक है, और केरल पुत्र, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए। 68 क्वेश्चन में पूछ रहा है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? शिलालेख। ठीक है, शिलालेख अभी यही पढ़ रहे हैं हम। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई? ठीक है, कौन सी लिपि का नाम क्या है? ब्राह्मी। इसी में सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है? सही है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? बाहर किस देश में पाया गया है, ये हमको बताना है। तो वो पाया गया हमारा अफगानिस्तान में। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है अत्यंत पॉलिश किए गए एक कासम अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालूकासम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए। वैसे आप छोड़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा मिर्ज़ापुर के समीप चुनार में। ठीक है, ये आता नहीं है ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें पेपरों में। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? ठीक है, किसकी है? मेगास्थनीज की। ये बोल के गया था। ठीक है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस एक, ठीक है, ये नाम याद रख लेना, से अंजीर खाने की चीज़ है, आप जानते होंगे, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ठीक है, किससे किया था? बिंदुसार। कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था? ठीक है, अशोक के द्वारा। तो हमारा था 13वां बृहत शिलालेख। कौन सा था? 13वां बृहत शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ठीक है, किस प्रांत का था? उज्जैन का। किसका था? उज्जैन का। ठीक है ना, बस आप ये याद रख लेना। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? कौन से शिलालेख में की थी? पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है, इसमें पृथक कलिंग शिलालेख में। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा करता है? तो वो आपका करता है गाई कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या अपने अंतशाला में रहूं, मेरे महात्माते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई राजा ये कहता है कि मैं कोई भी अपना निजी कार्य करो, आप मुझे उस समय सार्वजनिक कार्य के लिए पूछ सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। तो ये है 6वें शिलालेख में उसने लिखा था या कहा था। कौन सी अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? मतलब पहला कौन सा था, फिर उनके बाद कौन था, फिर उनके बाद कौन था? अवरोही क्रम, घटते शुरू से लेके बाद तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शिक, राजयुवक और युक्तक, ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में क्या विशिष्ट है? तो वो विशिष्ट है बेगारी। ठीक है, मतलब अलग क्या है, विशेष क्या है, ये कहना चाहता है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय।
मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? सबसे अच्छा नमूना है गुफा निर्माण। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल के अकाल सूखा के समय द्वारा राहत कार्य की जाने का विवरण मिलता है? कहाँ से मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश या फिर सोपोरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रांत में। अशोक ने शिलालेख श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ये आप जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको भेजा था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को भेजा था। अशोक के मनसेहेरा, ये दोनों कौन है? मुझे कमेंट में बताइए। ये दोनों उनके पुत्र हैं, याद रख लेना। ठीक है ना। पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था ख्रोष्टी लिपि का। ठीक है। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अराकमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सरेकुना, कंधार। ठीक है, याद रखना। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ठीक है, 15 में। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, क्या क्या शामिल थे? सिर्फ 4 चीज़ें शामिल थी। वो 4 चीज़ें हैं ये: राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, मतलब फंड। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के। ठीक है, वो पूछ रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ये हमने शायद अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, गुर्जरा में। ठीक है, गुर्जरा में, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारे गाइस आप जानते हैं हमारे 91 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 91 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे हम अगला टॉपिक जो करेंगे वो हम करेंगे मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल। इसमें मैं गाइस आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं सारे कराने लग गया तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले टॉपिक से। फिर भी मैं आपको कुछ करीब कितने क्वेश्चन है टोटल, एक मिनट देख लेते हैं। टोटल 71 क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से आपको कोई भी 40 से 50 क्वेश्चन करा दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन। चलिए वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखना, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, और पिछली 2 से लेकर 3 वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम में, ठीक है, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, ठीक है, CDS, CA, जितने भी एग्ज़ाम है सब में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है।